आज की वीडियो में फिर से विभाज्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें से अधिकतर प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए बारी बारी से उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? ऑप्शन दिया है 144, 3600, 400, 900। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए ना, तो हम क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी लसा। तो 2, 3, 5, 6, 9, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 एक बार में कट गया, 3 नहीं कटा तो उतार देंगे, 5 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटा छोड़ दिए, 2 9 18। फिर 3 से एक बार में 3 बार में, ये 3 बार में कट गया। फिर 3 से कटाएंगे, फिर 5 से कटाएंगे, 5 कटाएंगे क्या, 5 बच गया। तो 5 दिए 15, 15 × 45, 45 दूना 90, यानी 90। तो 90 तो एक वर्ग संख्या है नहीं, यानी वो 90 से कटना चाहिए। 90 से वो संख्या कट जानी चाहिए। तो 90 से तो 900 भी कट रहा है और 3600 भी कट रहा है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 900, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। 90 से ये कट जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम हम नहीं निकालेंगे। इसमें क्या करना है कि 888 में हम कौन सी छोटी संख्या ज्ञात करें, जोड़ें। पूछ रहा है ना कि 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो कितना हम जोड़ें कि 35 से पूरी तरह कट जाए। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि 35 से जो संख्या कटेगी तो वो संख्या 7 और 5 से भी कटेगी। यानी जो संख्या 7 और 5 से कटेगी वो 35 से कटेगी। अगर 1 से कटती है तो नहीं, दोनों से कटनी चाहिए। तो अगर 7 और 5 दोनों से कटती है तो संख्या 35 से विभाज्य होगी। जोड़ने की बात है तो वो बाद की बात है। पहले हम ये देखेंगे कि 888 में क्या जोड़ें, यानी कि जोड़ेंगे तो हम क्या होगा, तो 888 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिसका इकाई अंक 0 आए। क्यों? इसलिए कि 5 से विभाजन का नियम है कि 5 से वह संख्या विभाज्य होती है जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो 8 में तो कोई हम संख्या जोड़ेंगे तो 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। लेकिन ऑप्शन में दिया है 22, 21, 23, 20। तो 8 में हम जोड़ करके 5 नहीं ला सकते, क्योंकि इसका कोई इकाई अंक ऐसा नहीं है जिसको 8 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 0 हम ले आएंगे। तो 0 लाने के लिए हम 22 जोड़ेंगे। 0 लाने के लिए 22 अगर जोड़ देंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये संख्या 910 बन जाएगी। तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 हो गया। बस विभाजन का नियम याद होना चाहिए, विभाजकता का जो नियम है वही याद होना चाहिए। तो 5 से ये संख्या कट जाएगी और ये 7 से भी कट जाएगी, क्योंकि ये 91 जो है 7 से कट जाएगी, 63 91। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, क्योंकि 21 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। तीसरा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
यानी पूर्णतः विभाज्य। तो अब इसमें सोचिए, इसमें सोचने वाली ये बात है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 526 का विभाजकता का नियम अगर निकालना चाहें तो अब 526 को विभाजित करना पड़ेगा। पहले देखेंगे कि इसका गुणनखंड में कौन कौन से अंक आते हैं। अगर उससे अगर विभाजित होता है तो 526 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000। सीधी सी बात है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, और 10,000 को 526 से भाग दीजिए और तब देखेंगे इसमें क्या जोड़ने पर ये विभाजित हो जाता है। तो 526 को एक बार में ले जाएंगे, 526 4, 9 में से 2 घट गया 7, और 9 में से 5 घट गया 4, उतर के आ गया 0। ये कितना बार में जाएगा? 5 का 20, 5 8 40, 5 9 45, 9 बार में जा सकता है। 9 6 54, 9 2 18, 5 23 के 3 हासिल 2, 9 5 45, 2 47, कितना बच गया? 6। देखिए शेषफल बचा 6। अब 6 में कितना जोड़ेंगे कि यह 526 से विभाजित हो जाए? शेषफल 6 बचा है ना। अगर घटाने को कहता तो घटाने को कहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 10,000 में 6 1 घटा देंगे, अगर 10,000 में से 1 भी घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो घटाने की बात तो इसमें करेगा ही नहीं, पहली बात। जब भी करेगा तो जोड़ने की बात करेगा। तो 10,000 को 526 से विभाजित किया गया तो 6 शेष बचा। अब हम देखेंगे कि 6 में कितना जोड़ें कि 526 ये कट जाए। तो भाई 520 जब हम जोड़ेंगे तो ये 526 हो जाएगा और एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि 520 को अगर 10,000 में हम जोड़ देंगे तो यह संख्या 526 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आ रहा है, 10,520। समझ गए? हाँ, अगर इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछता ना, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी पूछा है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो जो शेष बचा उसी को घटा देते। अब उसमें जोड़ने की बात नहीं करते, उसमें 6 को घटा देते। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ले लेते हैं, सवाल ही ले लेते हैं समझने के लिए, समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 9,999 को 526 को ही लीजिए, 526 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी क्या घटाया जाए इसमें से? अब इसमें जोड़ा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्यों 4 अंक की पूछा है, और जैसे इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसमें घटाने की बात नहीं करेगा, इसमें जोड़ने की बात नहीं करेगा। जब भी करेगा तो घटाने की बात करेगा। तो 526 से भाग करने पर विभाजित होना है, तो क्या घटाएंगे इसमें से? तो इसको पहले हम विभाजित करेंगे, 526 से विभाजित करेंगे, एक बार में जाएगा 3 और ये 7 और ये 4, उतर के आया 9, और 9 से तो गया था ना, 9 6 54 के 4, और 9 2 18, 20 23 के 3 हासिल 2, और 9 5 45, 2 47, घट के आया 5। ठीक है, ये शेष बच गया 5। इसका मतलब है कि 9,999 में से अगर 5 घटा देंगे तो यह संख्या जो होगी 526 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या होता? 5। ठीक, चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल है कि जब m को
7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा कि जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, भाग का सूत्र जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। ये सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो कह रहे कि 7 से विभाजित किया जाता है तो 7 क्या है? भाजक है। शेष क्या है? 5 है। शेष 5 बचता है। भागफल नहीं पता है, भागफल हम मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर 7 से हम विभाजित करेंगे तो 1 बार में ही जा सकता है, 2 बार में भी जा सकता है, तो हम 1 ही ले चलते हैं। तो भाजक को हम भागफल से गुणा करेंगे, यानी 7 को 1 से गुणा करेंगे और उसमें 5 हम जोड़ देंगे। तो 7 इकाई 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12। यानी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 क्या होगी? m होगी। ये 12 क्या होगी? m, क्योंकि m ही तो भाज्य है, क्योंकि m को ही तो भाग दिया जा रहा है। तो m क्या होगा? भाजक। यानी 12 को भाजक मान लिए हम। अब कह रहा है कि जब 3m को, यानी 3m, तो 3m का मतलब 3m यानी 3 गुणा 12, यानी कितना हो जाएगा? 36। तो 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो 36 को अगर 7 से हम विभाजित करेंगे तो 7 पचे 35, 5 बार में जाएगा तो क्या शेष बचेगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक। अब कहिए कि भाई हम भागफल को 1 नहीं 2 मानेंगे, तो 2 मान के देखिए, 2 पर भी आंसर सही आएगा। अब हम 2 यहाँ मान लेते हैं, यानी 7 गुना 2 कर देते हैं, तो 7 दूने 14, 5 19 हो जाएगा। और 19 m हो गया तो 3m बराबर क्या हो जाएगा? 19 3 57 हो जाएगा। और 57 को 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, तो भी शेषफल 1 ही आएगा। इसलिए ये भागफल को 2 मानिए, 1 मानिए, 3 मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर शेषफल का 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भागफल की बात नहीं कर रहा है। चलिए अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। यदि 9 अंकों वाली संख्या, 9 अंकों वाली संख्या कौन सी है? 4 8 5, यहाँ दे दिया है x, यहाँ अंक नहीं दिया है। 3 6 7 8, फिर y दे दिया है, यहाँ भी अंक नहीं दिया है। ये 9 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है? 72 से विभाज्य। तो चलिए भाई, 72 से वही संख्या विभाज्य होती है जो 8 और 9 से विभाज्य होती है। 8 9 72 होता है। तो जो संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जाएगी वह 72 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको मान लिए। तो x के सबसे छोटे मान के लिए अब पूछ रहा है कि x का सबसे छोटा मान कौन सा होगा, कि 2y माइनस, सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x का मान क्या होगा। तो x का सबसे छोटा मान के लिए 2y माइनस 3x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ x भी खोजना है और y भी खोजना है। तो चलिए हम खोजते हैं। सबसे पहला नंबर काम ये करेंगे कि 8 से विभाजित करने की जांच करेंगे। तो 8 से विभाजन का नियम ये है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यानी 7 8 y अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो ये 8 से विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 72, 6। और y के बाद y के जगह पर कौन सा ऐसा अंक रखें कि यह 8 से कट जाएगा। तो 8
दोनों 16, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। यहाँ 64 अगर 4 हो रहता y के जगह पर तो 4 उतर के आता और 8 8 64 कट जाता। ठीक है, यानी y के जगह पर क्या होना चाहिए 4। ये तो निकल गया भैया कि ये 4 होना चाहिए। अब हम चलते हैं 9 से विभाज्यता का जांच करते हैं। y तो आ गया फाइनल। 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि सभी अंकों को जोड़िए, अगर वह 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 8 4 12 5 17, 17 और प्लस x कर लेंगे। 17 प्लस x प्लस 3 जोड़िए तो 17 3 20, 20 6 26, 26 4 30, 3 33, 33 8 41 और 41 4 45, 41 4 45, यानी ये 45 कट जा रहा है 9 से कट रहा है, यानी 45 जोड़ x। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? अब समझ में आ रही बात? ये 4 8 5 3 6 7 8 y का मान हम 4 निकाल चुके हैं, इसको जोड़ दिए तो 45 आ गया और ये x प्लस कर दिए तो 45 प्लस x, तो 45 तो कट ही रहा है। तो अब x के जगह पर क्या रखेंगे? तो x के जगह पर हम रख देंगे 0। 0 45 में जोड़ देंगे तो 45 रह जाएगा और ये 9 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों अंक निकल गया, y का मान और x का मान। तो 2y माइनस 3x, तो 2 इंटू 4, y का मान 4 है, माइनस 3 गुणा 0, यानी 4 दूना 8 माइनस 0 बराबर 8, यानी आंसर नंबर क्या होगा? 1। ऑप्शन 1 सही है। 2y माइनस 3x का मान 0 होगा, 8 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में आपको एक ऐसे प्रश्न में दिया था, ऐसा प्रश्न दिया था, 2 प्रश्न और मिल गया, इसलिए सोचा कि इसको भी आपको बता देते हैं, थोड़ा और समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, इसमें घातांक जो है एक बढ़ते जा रहा है, 25 26 27 28 61 62 63 64, और पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी, यानी इसको हल करेंगे जो संख्या आएगी वो किससे विभाज्य होगी। तो पिछली वीडियो में जो मैं प्रश्न बताया था, इस वीडियो में भी वैसे ही हल होगा, लेकिन इसका ट्रिक ये है कि जो सबसे कम घात वाली संख्या है ना, 6 पावर 25, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 6 पावर 25। तो बाकी जो बचेगा ना, 1 बचेगा और ये 6 का पावर 1 बचेगा और 6 के पावर 2 बचेगा और 6 के पावर 3 बचेगा। यही पैटर्न हमेशा चलेगा। तो बाकी 6 पावर 25 हमको मतलब नहीं है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 का 2 बच्चा पावर 2 बचेगा, यहाँ 4 का पावर 3 बचेगा। तो ऑप्शन के आधार पर हमको पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 6 का 36 और 36 18 20 से 216, यही होगा ना। तो 216 में 36 जोड़ देंगे, यानी देखिए जितने चरण हैं उतना का पावर कीजिए। उतना का पावर मतलब ये चौथा चरण है ना, तो ये 6 का पावर 3 हो जाएगा। ये दूसरा चरण तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा चरण पर है तो 6 का पावर 1 हो जाएगा, और ये चौथा है तो 6 का पावर 0 हो जाएगा। तो 6 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, और इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, 6 18 19 के 9 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 2। ये जो बचा ना, ये गुणा हो जाएगा। 6 का पावर 25 ये तो कॉमन था ना, तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा, 259 से कट जाएगा, ये आंसर होगा। ये 6 पावर 25 से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर ये गुणा जब है ना इसमें, तो एक बार गुणा हो, 2 बार हो, एक बार भी हो गया तो इसका मतलब ही कटेगा ही। उसी तरह ये है, तो 4 का पहला क्या हो जाएगा,
ये 4 चरण है, तो चौथा चरण में क्या हो जाएगा, 4 पावर 3 हो जाएगा। तीसरे स्थान पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर 4 का पावर 1 हो जाएगा, और पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 पावर 0 यानी 1 होगा। तो चौका 16 चौका 64, चौका 16, 4 का पावर 1 यानी 4, और 4 पावर 0 का मतलब 1। 6 4 10, 4 14 1 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 85 हो गया। तो अब देखिए 85 हो गया ना, तो अब इसमें ऑप्शन पकड़ना है। इसमें क्या पकड़ना है, ऑप्शन। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि हम तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि 85 जो है 17 से कटेगा और 5 से कटेगा, 17 से 85 होता है, और ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो उस परिस्थिति का भी उपाय है। देखिए, इसीलिए ये प्रश्न लेकर के आपको आया था कि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। 4 पावर 61 है, गुना 85 होगा, क्योंकि 4 पावर 61 कॉमन होगा और बाकी का योगफल 85 आ गया। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है जो 85 को विभाजित कर दे, तो हम क्या करेंगे, 4 पावर 61 को 60 बना देंगे, और गुना 4 पावर 1, ये जुड़ेगा तो 60 1 61 हो जाएगा। ये घातांक का नियम है। घातांक अगर कहता है कि a पावर m गुणा a पावर n, तो a पावर m प्लस n हो जाता है। तो दोनों 4 पावर 60 गुणे 4 पावर 1 हो जाएगा, यानी 4 पावर 61 फिर बन जाएगा, और गुना में 85 कर देंगे, तो ये 4 पावर 1 का मतलब 4 हो गया। तो 4 पावर 60 गुणा 85 में 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 8 चौका 32 और 2 340 हो गया। अब देखिए, अब ऑप्शन मिलाइए, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 340 जो है 10 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। समझ गए। तो ऐसे भी कभी कभी उलझाया जाता है प्रश्नों में। विद्यार्थी क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, सोचेंगे कि अब तो यहाँ कट नहीं रहा है, तो क्या करें, तो उसका ऐसे हल करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दे रहा है कि ए बी बी ए, देखिए ए बी बी ए एक 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है ही ये, लेकिन ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाजित होना चाहिए ये संख्या। तो 4 से विभाजित होने की एक शर्त क्या है कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि ए जो है, यानी ए जो है बी से छोटी होनी चाहिए, यानी बी जो है बड़ा अंक होगा और ए जो है छोटा अंक होगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है बताइए। 6 संख्या ऐसी हो सकती है, कि 10 हो सकती है, कि 12 ऐसी संख्या हो सकती है, कि 8 गो ऐसी संख्या होगी। मैंने संख्याओं की गिनती बताइए कितनी होगी। तो देखिए भाई, 4 से विभाजित है ना, तो 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम 2 अंक पर हम इसका जांच करेंगे। तो अंतिम 2 अंक पर जांच करेंगे तो 4 से ऐसी संख्या विभाजित होने वाली संख्या खोजेंगे जो 2 अंकों से बनी हो। तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, सोचिए। 4 3 12 है। ध्यान रखना है कि बी जो है इकाई से दहाई बड़ा होना चाहिए, इकाई से दहाई बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगी। 4 3 12, 4 4 16, ये भी नहीं होगा। 4 5 20, ये हो सकता है क्योंकि इकाई से दहाई बड़ा है, ये होगा। 4 5 20, 4 6 24, ये नहीं होगा क्योंकि 24 छोटा है, ये नहीं होगा। 4 7 28, ये भी नहीं होगा। 4 8 32, ये होगा क्योंकि इकाई से दहाई बड़ा है।
4 8 32, 4 9 36, ये नहीं होगा क्योंकि इकाई से दहाई छोटा है। 4 9 36, 4 दहा में 40, ये हो सकता है क्योंकि इकाई से दहाई बड़ा है। 4 दहा में 40 हो गया, क्योंकि 2 ही अंक तक हमको ले चलना है, तो 2 अंक तक कितना कितना तक जाएगा, 25 के पहले तक जाएगा। तो यहाँ पर ये अनुमान भी लगाना है आपको, बता रहा हूँ। 4 9 36, 4 दहा में 40, 11 चौक 44, ये नहीं होगा। बर चौक 48, ये होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका दहाई बड़ा होना चाहिए। तो बर चौक 48, 13 चौका 52, ये हो सकता होगा ये 13 चौका 52। 14 चौका 56, ये नहीं होगा। 15 चौका 60, ये होगा। और 16 चौका 64, ये होगा। 17 चौक 84, ये होगा। 17 और 18 चौक 72, ये भी होगा। 19 चौक 76, ये भी होगा। और 20 चौका 80, ये भी होगा। तो 20 चौका 80, तो यहाँ पर तो 20 चौका 80 तो हो, एक तो ये 20 होगा, चार 5 20, लेकिन ये नहीं होगा ना। देखिए गड़बड़ हो रहा है। ये जब इकाई अंक 20 लिए हैं, इकाई अंक 20 जब लेंगे तो फिर यहाँ 0 20 नहीं ना होगा, 0 2 होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो इकाई अंक है ये सैकड़ा पर, 1000 पर बैठ रहा है। तो 1000 पर जब बैठाएंगे 0 को, तो ये 0 तो अमान्य हो जाएगा, 220 ही मान्य होगा। इसलिए भाई ये नहीं होगा, और ये 60 भी नहीं होगा, और ये 80 भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब इकाई अंक पर बैठेगा तो 1000 पर ये जाकर बैठेगा। तो 1000 पर बैठेगा तो ये तो मान्य होगा नहीं, तो 220 3 ही अंक की रह जाएगी, तो नहीं होगा। 20 चौक 80 नहीं होगा। 21 चौक 84 होगा। 22 चौक 88 नहीं होगा। और 23 चौका नहीं होगा। अब 23 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 अंकों की बन जाएगी संख्या। तो देखिए कि कौन कौन संख्या बन गई। एक तो 32 बन जाएगी, तो 23 32, 23 32 हो गया। दूसरा बनेगा 52, यानी 2 5 5 2, ये 2 इकाई 2 1000 पर बैठेगा, और ये 5 फिर बीच में आ जाएगा। और ये 64 है तो 4 6 6 4, ये 4 8 8 4, और ये 72 है तो 2 7 7 2, और 6 7 7 6, और 4 8 8 4, कितना हो गया? 3 3 6, एक साथ ही हुआ, और होना चाहिए। नहीं, ये 72 छोड़ दिए, नहीं 72 तो है ही। बत्तीस हो गया, 52 हो गया, 64 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया,
76 हो गया, ये 2 बार लिखेंगे, नहीं होगा ना, 2 बार हो जाएगा। और कौन सी संख्या बन रही है, तो एक 92 भी तो बन रहा है, तो 29, 4 2 8, 23 चौका 92 हो रहा है, हम यहाँ छोड़ दिए ना, ये 84 है, तो 4 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौका 92, हम सोचे कि 3 अंक बन जाएगी, नहीं 23 चौका 92 और 24 चौका 96 भी होगा, देखिए ये भी छूट रहा था, 6 9 9 6, तो कितनी संख्या हो गई, 8। 23 24 चौका 96 हो गया, अब 25 चौका 100 हो जाता है, 25 तक 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर यही मिलाना है, इसमें दिमाग की बात है, कितना जल्दी आप कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, ये भी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 पर आ गया, 7 8 9 10 11 पर आ गया, यहाँ 11 पर ही आ जाता है, 12 13 यहाँ 14 15 दोनों आ गया, तो इसका कोई ये नहीं है कि इतने अंतराल पर आ रहा है, तो ये गणना करके ही ऐसी संख्या बन सकती है। फिर अगला वीडियो में जो और बाकी प्रश्न है ऐसे ही लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको बता दिया, समझा दिया, बहुत मुश्किल से खोज करके प्रश्न इकट्ठा करके आप लोगों के लिए ले आता हूँ, तो मैंने तो अपना काम कर दिया। आप लोग अपना काम करना भूल जाते हैं, कम से कम एक लाइक तो दे दिया कीजिए, आप लोग एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, हम तो अपना काम कर दिए, आप लोग अपना काम कीजिए। धन्यवाद।